जी जनाब, बात कर लेते हैं कुछ एस्थेटिक्स की, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों में एस्थेटिक का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और लोग बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, चाहे वो आपको अपने कॉम्प्लेक्शन को गोरा करना हो, कोई इसके लिए इंजेक्शन इस्तेमाल करने हो, या फिर अपना वेट कम करना हो, या फिर आपने फिलर्स ऐड करवाने हो, रिंकल्स कम करने हो, पिगमेंटेशन ख़त्म करनी हो। एस्थेटिक का इस्तेमाल बहुत कॉमन हो गया है। आपने इंजेक्शन ठुकवा लिए 3-4, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि वो आपके लिए कितने नुकसानदेह हैं या नहीं है। उससे हमारी बॉडी पे, इंटरनल किडनीज पे, हमारे लंग्स पे कितना साइड इफेक्ट उसके पड़ेंगे या नहीं होंगे, इसी बारे में हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वेरी गॉर्जियस लेफ्टिनेंट कर्नल इशरत अबूजर, एस्थेटिक फिजिशियन हैं। इनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिस शो। थैंक यू सो मच वर्दा फॉर कॉलिंग मी। एंड सबसे पहले तो You're looking really gorgeous by the way, माशाल्लाह से, and the way you are carrying your black sari, oh I fell in love with it. एक्चुअली ये आर्मी का तोहफा है कि हम पिछले 28 साल मैंने ये पहना है, तो आई फील मोर कंफर्टेबल इन इट। मैंने सुबह देखा आपको तो आई वाज लाइक वाओ, सो काइंड। हम जो अभी टॉपिक शुरू करने से पहले, एक तो ये कि क्योंकि वो जो खबरें चल रही थी तो उसमें जो कल पेशावर का ब्लास्ट हुआ है, उसके लिए आई मस्ट से कि जो इतने शहीद हुए हैं, अल्लाह ताला उनको अपनी जवार रहमत में ऊंचा मकाम अता फरमाए, और उनके जितने भी लवाहिकीन हैं उन सब को सब्र दे। कहना आसान है, बड़ा मुश्किल होता है, और एज अ कौम हमारे अंदर इतनी हिम्मत है कि हम हर चैलेंज का मुकाबला करें, कोई इस तरह की चीज़ हमें जो है डरा ना सके। सो इनिशियली वी विल स्टार्ट विद दिस, और नाउ कम टू योर। आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पे। आजकल वाइटनिंग इंजेक्शंस बहुत ज़्यादा कॉमन है, यानी कि हम देखते हैं कि सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो ड्रिपें लगा के पिक्चर सोशल मीडिया पे डाल रहे होते हैं जी इसमें कोई कबाहत नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है जी, हम करवा रहे हैं। और लोगों में ये बहुत ज़्यादा एक साइकी डेवलप हो गई है कि जी रंग गोरा करना है, सफ़ेद दूध की तरह रंग होना चाहिए। इसके नुकसानात क्या है? ग्लूटाथायोन उसमें शामिल होता है, तो क्या हमारी बॉडी पर कोई साइड इफेक्ट उसका होता भी है या नहीं, या कोई भी करवा सकता है? वर्दा, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि एक तो इस कॉम्प्लेक्स से एज अ कॉम कब निकलेंगे कि गोरा होना। ये कॉम्प्लेक्स क्यों है? बिकॉज पूरी दुनिया में ब्राउन कलर जो है, वीटिश कलर जो सांवला कलर है, उसको तो मतलब पूरी दुनिया में टैनिंग की जाती है। टैनिंग, कॉस्मेटिक्स टैन करते हैं, धूप में पड़े रहते हैं लंबे, इवन मेकअप है, इवन लैंप रात को यूज करते हैं टैनिंग के लिए। बिकॉज पूरी दुनिया में जो आपका ये मीडियम सा कलर होता है, ये इट्स लाइक वेरी ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव कहलाता है। इवन अगर मैं उनको देखूं कि जैसे हम अफ्रीकन और उस इलाके में जाते हैं तो उनकी एक अपनी ब्यूटी है। बिल्कुल। सो एक तो आई डोंट नो इस एशिया में इस पूरे हमने वाइट कलर को क्यों ब्यूटी दिया हुआ। ब्यूटी तो बहुत कुछ है, लाइक आप खूबसूरत हैं, ये खूबसूरत है, मौसम खूबसूरत है। सो व्हाई यू थिंक द वाइट इज खूबसूरत? हाँ, कि गोरी है तो खूबसूरत होगी। अब बहू भी जाएंगे लेने के लिए कि तुझे चांद सी गोरी बहू ढूंढनी है, वरना नहीं। नहीं, एक्चुअली ये मैं जरूर कहूंगी कि यस, आपकी स्किन जो है वो ग्लोइंग हो, जो भी शेड है वो हेल्दी हो, ग्लोइंग हो, यूनिटोनस हो, चाहे वो डार्क है, मीडियम है, जो अगर उसके अंदर ग्लो है, एक ऐसी टोन है, उसके अंदर कोई पिंपल्स या कोई ऐसे पिगमेंटेशंस या ऐसी चीज नहीं है, सो आप अपने कलर में ही बहुत ब्यूटीफुल होते हो। लेकिन नहीं तो बाग में अगर आप एक वाइट ही सिर्फ गुलाब रख दें या रेड, जो रंग बरंगी है खूबसूरत तो वही बनाता है, तो दुनिया को ये खूबसूरत बनाता है। सो ये कलर्स मेरे ख्याल से लाइफ को अच्छा करते हैं। पूरे हमको कोई सांवला है कैसा, उसके अंदर उसकी ब्यूटी है। सो आप यस, होता ये कि लोग समझते हैं कि वाइट करने से हमारे ये इम्परफेक्शंस ख़त्म हो जाएंगी। ऐसा नहीं है। आपकी स्किन के अंदर जो ग्लो और शाइन और हेल्दी है, वो अगर आप अंदर से हेल्दी है या चीज़ें जो ऊपर यूज़ करें वो हेल्दी हैं, अच्छी हैं, तो आपका अपना कलर ही उसमें बहुत अट्रैक्टिव लगता है। सो दिस इज़ कॉन्सेप्ट आई थिंक जो कोई एस्थेटिक फिजिशियन ये नहीं बोलेगा, वो कहेगा हाँ ग्लूटाथियोन लगाओ। सो आई एम अ डिफरेंट इन दिस वे कि ग्लूटाथियोन यस, इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट, आपकी मेमोरी अच्छी करता है, हेल्थ अच्छी करता है, आपको इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। जब ये सारी चीज़ें अच्छी होती है तो आपका कॉम्प्लेक्शन बेहतर होता है, बट इट डजंट मीन कि यू गो और आप बिल्कुल ही यूरोपियन बन जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि आपकी जीन्स है। इफ़ यू अलाउ मी कि मैंने सुना है कि इफ़ आई एम रॉन्ग तो प्लीज़ करेक्ट मी, कि ग्लूटाथायोन हमारे लिवर से प्रोड्यूस होता है। अगर ग्लूटाथायोन आर्टिफिशियल तरीके से हम अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स भी हमारे लंग्स और किडनीज को भी वो डैमेज कर सकता है, या हमारे ब्लड में इन्फेक्शन क्रिएट हो सकता है। इज इट ट्रू?
नहीं, ऐसा नहीं है। ग्लूटाथियोन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस ज़रूर होता है, लेकिन क्या होता है जैसे 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 ग्रोथ हार्मोन होता है, तो जैसे हम बड़े होते हैं ग्रोथ हार्मोन खत्म होता है तो हमारी हाइट नहीं बढ़ती और चीज़ें नहीं, अब हम डिटोरिएशन की तरफ जा रहे होते हैं, सेल डैमेज की तरफ। सो इसी तरह जो ग्लूटाथियोन है वो यंग बच्चे में, यूथ में बहुत अच्छा होता है। आपने कहा बेबी स्किन, बेबी ग्लो, कुछ भी करें, धूप में जाएं, बच्चे का वो ग्लो खत्म नहीं होता। सो उसके अंदर ग्लूटाथियोन बहुत होता है, सारे हार्मोन्स, एंजाइम्स बहुत होते हैं यूथ से 18 साल से पहले। जैसे ही आप 25 रोटी क्रॉस करते हो, और दूसरा आजकल के हालात में जिस तरह इतना पोल्यूशन है, डाइट नहीं है, तो और अर्ली एजिंग आती है, तो ये हमारे इनके हार्मोन्स और ये एंजाइम्स और ये सारी एंटीऑक्सीडेंट कम हो जाते हैं। और दूसरा हमारा डाइट स्टाइल, कहीं मैंने कहा ना कोई प्योर वाटर आपको नहीं मिलेगा, कोई प्योर डाइट नहीं, तो वो और डैमेज कर रहा है। ऑर्गेनिक फ्रूट्स फूड हमारे पास है नहीं, हम सब चले गए हैं प्रोसेस्ड फूड के ऊपर या जंकीज पे। एग्जैक्टली। तो इसलिए अब क्या होता है कि वो जो चीज़ें नॉर्मली जिस एज पे जाके कम होनी थी, उससे पहले ख़त्म हो रही हैं। और जब अर्ली एजिंग आ रही है, अर्ली डिटोरिएशन आ रही है हेल्थ की, स्किन की, बालों की, तो फिर ये एस्थेटिक और कॉस्मेटिक जो मेडिसिन है उसकी इवैल्यूएशन हुई कि यार ये अभी तो 30 साल में इसको रिंकल नहीं आने चाहिए थे, मेल या फीमेल क्यों आ रहे हैं, अभी तो इसके बाल नहीं गिरने चाहिए था, लेकिन क्योंकि पोल्यूशन है, एनवायरनमेंट है, स्ट्रेस है, डाइट है, ये सब उसमें प्ले कर रहे हैं, तो अर्ली आ रही हैं चेंजेस। सो इससे कलर खराब हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि लोगों के इंटरनली अंदर कलर बड़ा अच्छा होगा और फेस का और इसका खराब होता है, क्योंकि ये वो एरियाज हैं जो एक्सपोज हो रहे होते हैं। सो इट मींस जहाँ एक्सपोज होते हैं वहाँ पोल्यूशन है, सब कुछ है, तो आप केयर भी नहीं कर रहे होते, एग्जैक्टली चीज़ें भी नहीं पता क्या लगानी है। सो ग्लूटाथियोन इज नॉट बैड इफ इट इज़ प्योर। नंबर 1 प्योर है कि नहीं, बिकॉज यहाँ आपको 1000 रुपये में भी ग्लूटाथियोन मिल जाता है, यहाँ 3-3 हज़ार में मिलता है, यहाँ 12,000 का भी मिलता है, यहाँ 15,000 का भी मिलता है। सो एग्जैक्टली वही वाली बात है कि आप लेने जाएं कोई लॉन का सूट के ये गुलैमत का है तो अलकरम का है तो क्या होगा, तो इस तरह कौन सा ब्रांड है, तो किसी ऑथेंटिक जगह पे आपको जाना चाहिए, उसकी आप लॉन पकड़ के देखते हैं यार ये वाकई प्योर लॉन है। सो जब कोई प्योर इंग्रेडिएंट जाता है तो वो इफेक्टिव भी बहुत होता है, अगर प्योर नहीं है तो उसके साइड इफेक्ट्स होंगे। नंबर 2, अगर आप कोई भी इंजेक्शंस कुछ भी लगाते हो, इवन सिंपल आप विटामिन भी लेते हो, तो पहले बॉडी को एसेस तो कर लो, उसके टेस्ट तो करा लो ना, आपकी बॉडी के पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लो, फिर उसके टेस्ट करवाएं पूरी बॉडी के, कहीं से लिवर, किडनी ये सब नॉर्मल है, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं ब्लड वगैरह में। अगर सारे टेस्ट नॉर्मल आ जाते हैं तो फिर आप कोई चीज़ इंजेक्ट करते हो और उसकी डोज होती है कि इस पेशेंट की ये एज है, ये इसका वेट है, सब कुछ है, मुझे कितनी डोज देनी है। सिंपली लाइक इफ आई गिव यू पैरास्टामोल की 10 गोलियां खा लो, आप बेहोश हो जाओगे। सो मुझे पता है इसमें कैसे देना है, कितना प्योरिटी ऑफ द मेडिसिन, बॉडी रिक्वायरमेंट आपको पूरा बॉडी के, और प्योरिटी ऑफ द आपकी क्वालिटी, आप वाकई ग्लूटाथियोन है या 2 नंबर चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, वो लगाना है, किस एज पे कितना, किस बॉडी वेट पे कितना लगाना है, बॉडी के अंदर की केमिस्ट्री क्या है, ठीक है। अदरवाइज तो इट्स वेरी गुड थिंग, एंटीऑक्सीडेंट्स इज अ गुड, समझो एक तरह का पावरफुल विटामिन है, सो वो आपकी सिर्फ विटामिन नुकसान देनी है, अगर आप सही जगह से क्वालिटी लगवाएं और सही की बॉडी की असेसमेंट हो, पता चले अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा, तो फिर आप लगाएं, ठीक है। तो वो और दूसरा डॉक्टर की प्रेजेंस में लगाएं। तो बहुत सारे लोगों को हमने अपने सामने रिएक्शन होते देखा है, बिकॉज सिंपली लोगों को ग्लूकोज की ड्रिप भी रिएक्ट कर जाती है, क्योंकि एक तो एनवायरनमेंट होता है जहाँ से जरासीम जा रहे होते हैं, पायरोजेंस जो होते हैं आपके, अगर कोई वेन में चीज़ जा रही है तो चारों तरफ हमारे इनविजिबल बैक्टीरिया वायरसेस हैं। सो नीट क्लीन जगह हो, अब बहुत सेफ्टी का ख्याल करें हेल्थ की और आपकी जो बॉडी की। उसके बाद ऐसी जगह पे ऑथेंटिक जगह और ऑथेंटिक डॉक्टर के पास जाएं जो पहले तो आपकी सेफ्टी का ख्याल करे और फिर उसके बाद वो स्टार्ट करे। तो अगर इन सब का ख्याल करके आप लगाते हैं तो इट्स गुड फॉर द ओवरऑल बॉडी। आपकी बॉडी के फ्री रेडिकल टॉक्सिन्स वगैरह को कम करती है जो डेली स्ट्रेस से, एनवायरनमेंट से बन रहे होते हैं, और उसको कम करके तो आपकी बॉडी की जो रिजुविनेटिंग सेल है उनको इन्हेंस करती है, तो टॉक्सिन खत्म होता है, तो क्लियर स्किन होती है, अच्छा कॉम्प्लेक्शन, जो आप ही का कॉम्प्लेक्शन पहले खो गया है वो वापस आता है। वो ऐसा नहीं है कि आपको कोई अंग्रेज बना देगा, बिकॉज आपका कॉम्प्लेक्शन अच्छा और ब्राइट कर देता है। सो उसको पेशेंट को लगता है यस आई एम टू टोन, बिकॉज वो खराब हुआ होता है, ठीक है। सो यू कैन नॉट गो टू जो हमारे यूरोपियन की और हमारे एशियन की है जीन्स नहीं, यस कलर कॉम्प्लेक्शन में ही ब्राइटनेस और हेल्दीनेस आती है, तो इट गिव्स अ ग्लो। दैट उस पे आपको लगता है कि हम टू टोन लाइट हो गए हैं, उसको फिर मेंटेन करना बिकॉज़ जो भी एवरी ईयर आपको लगवाना पड़ता है, नॉट एवरी ईयर, बिकॉज जब आप लगाते हो तो हर वीकली लगता है, कई दफा वीक में 2 दफा लगता है अगर डोज उस हिसाब से। फिर जब आपको लगता है कि इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन, ही सेज कि जी मुझे अभी इतना ठीक लग रहा है, बिकॉज इट कॉस्ट मनी, सो आपको लग रहा है कि मुझे 10-20 इंजेक्शन के बाद आई फील इतना ठीक है,
है, लगाना चाहें तो लगाते रहें, लेकिन ठीक है। तो फिर उसकी मेंटेनेंस के लिए, बिकॉज आपने इसी माशरे में, इसी पोल्यूशन में, इसी डाइट में, इसी स्ट्रेस में दोबारा रहना है और मेंटेन नहीं कर पाते, तो फिर थोड़ा थोड़ा दोबारा होना, फिर आप लगाते हैं। तो यूजुअली मोस्टली जो वो लोग हैं जिनको है कि हमारा फेस इज़ मैटर, जो अपीयरेंस, तो उनके लिए भी होता है कि हम कहते हैं आप कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा करके रेगुलर बेसिस पे शुरू में तो 20-25 लग गए, उसके बाद मंथली स्टार्ट में 20-25 लगते हैं। तो ये जो ड्रिप्स चलती हैं, ये भी तो ड्रिप्स भी तो लगती है ना, या खाली इंजेक्शन ही लगते हैं? ड्रिप के अंदर इंजेक्शन लगते हैं, इसको डाइल्यूट करना पड़ता है। ऑलराइट, और फिर वो 15-20 लगते हैं आपको। यस, ओके, ये भी आपका टोन बहुत अच्छा। और दूसरी बात ये आजकल चल रहा है कि आपकी रिंकल फ्री स्किन करना, स्किन टाइटनिंग के इंजेक्शंस लग रहे होते हैं, या फिर हम हाइफू करवा रहे होते हैं, जिसमें अक्सर से देखने में आया है कि लोगों के शेप भी बिगड़ गए हैं फेस के। अच्छा, अब हाइफू ये है वर्दा के लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि लेज़र हर जगह पड़ा हुआ, लेज़र 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 करा लो। और आप अब तो ऐसा लग रहा है एस्थेटिक गली के नुक्कड़ पे खुल गए हैं, हर गली गली में होगा। तो अब वो, क्योंकि वो ज़रूरी है कि मीडिया पे आके नॉलेज दे लोगों को कि होता क्या है। देखें, जो हाइफू है, हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड की एक रेज होती है। जिनके चबी फेस है ना, उनके लिए वो बेहतर है, क्योंकि वो स्किन जो मोटाई है उसकी, जो चबी है, फैट को कम करके उसकी पतला कर गया तो चिपक जाएगा। अगर पतला फेस है और आपने फिर कर दिया तो वो डिफॉर्म्ड हो जाएगा, बिकॉज वो बेचारा तो अंदर, आप वो लिफ्ट नहीं करता, वो स्किन की जो फूली चीज है उसको अंदर की तरफ करेगा। सही। आप समझते हैं यहाँ से लिफ्ट कर देगा, वो बिल्कुल नहीं करता, वो चबीनेस को कम करता है। वो चबीनेस को कम करता है, तो चबी फेस के लिए बेहतर है। अगर किसी ने इसलिए कराया है कि नहीं जी मैं टाइटनिंग, अपनी स्किन की लिफ्टिंग उससे नहीं होती, इट इज़ एक्चुअली द फेस को अंदर की तरफ वो करेगा, और सिर्फ चबी फेस। अगर पतले फेस पे कर दिया तो नॉर्मल फैट है वो भी चली जाएगी, और फिर गड़े पड़ने का, डिफॉर्म भी हो जाएगा। अच्छा, इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं कोई, जो आपकी चबी मेल्ट कर रहे होते हैं? चबी फेस है आपका तो एग्जैक्टली बता रही हूँ कि इसके साइड इफेक्ट है कि अगर आपने फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रख दी या डॉक्टर एक्सपर्ट नहीं है तो आपको कई दफ़ा दोनों के अंदर बैलेंस नहीं नजर आएगा। ये तो मैंने खुद देखा, किसी ने करवाया था, सॉरी टू से मैं नाम नहीं ले सकती यहाँ पे, लेकिन उनका फेस जो था वो अनबैलेंस्ड हो गया था, और फिर एक तरफ से ऊपर लग रहा था, एक तरफ से नीचे लग रहा था। तो ये अनबैलेंस, एसिमेट्री ये आ जाती है। और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी करें, अगर पेशेंट की स्किन आपने चेक नहीं की, उसकी हिस्ट्री नहीं ली, तो इंटरनल कोई प्रॉब्लम चल रहा था, कोई भी सोरियासिस, एक्जिमा, एनीथिंग, मेलानोसाइट का कोई प्रॉब्लम, तो वो एग्रीवेट हो जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा पेनफुल, कई लोगों को न्यूरल्जिया होता है, नर्व्स का पेन, उसमें किया तो न्यूरल्जिया बढ़ जाएगा। तो ज़रा मल्टीपल के एक डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको पता होता है मेरा कौन सा मरीज़ है, उसकी हिस्ट्री क्या है, ये है, फिर मैं इस पर क्या यूज़ करूँगी, किस फ्रीक्वेंसी पे क्यों यूज़ करूँगी। हर लेज़र हर शख्स के लिए नहीं। और ये हाइफू को जो फैट आपने ख़त्म किया होता है हाइफू के थ्रू, तो कई फैट दोबारा वापस भी आ सकता है कि आपने खाना पीना शुरू किया, दोबारा आ जाएगा। और बल्कि कई दफ़ा जब आप फेस सर्जरी करने लगते हो ना, कि जी अब मुझे 70 या 80 ईयर्स में मुझे अब फेस लिफ्ट कराना है, मिनी फेस लिफ्ट या सर्जिकल, सो सर्जन को, क्योंकि आई हैव डन, इतनी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज ये जो लेजर्स की होते हैं ये अंदर की स्किन और नीचे को चिपका देते हैं। अब वो लेयर पूरी चिपकी होती तो आपको जगह नहीं मिलती कि आप उसको सेपरेट करके कैसे वो करें। सो सर्जन्स जो है वो बेचारे वो कह रहे हैं यार क्या कुछ करवा के आया हुआ है या आई हुई है, अब ये फेस लिफ्ट पे आई है तो अब हम अंदर, हमारे लिए मुश्किल हो जाता है सामना करना। सो अंदर की कंडीशन हमें पता होती है, वो उसको चिपका देता है। थैंक यू राइट हाथों में मच डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर ऐशा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है लेकिन आपसे तो बातें चलती रहेंगी, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपने ये बात ज़रूर क्लियर कर दी है कि आप अगर कोई भी एस्थेटिक प्रोसीजर करवाते हैं अपने फेस पे तो आप सही डॉक्टर के पास जाएं, क्वालिटी को चेक करें, उसके बाद अपने प्रॉपर हिस्ट्री देने के बाद किसी ऑथेंटिक डॉक्टर के पास जाएं। बराए मेहरबानी जो गली गली के नुक्कड़ पे खुले हुए हैं उनके पास ना जाएं। थैंक यू सो मच वन सेकेंड, बहुत बहुत शुक्रिया। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ